नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र और अभी हमें सीपीजे कॉलेज में यहाँ चल रहा है नेशनल यूथ पार्लियामेंट्स अफेयर्स का जैसा कार्यक्रम। आइए जानते हैं, हमारे साथ नेशनल स्पोक्स पर्सन है इकोनॉमी अफेयर्स बीजेपी के गोपाल कृष्ण अग्रवाल सर। आइए जानते हैं कि कैसे देखते हैं ये यूथ पार्लियामेंट जो चल रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, यह मुझे बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लग रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विज़न है कि 1 लाख से ऊपर यंग लीडरशिप तैयार की जाए जी। और उसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव भी लिए हैं। माई भारत इनिशिएटिव है, यंग लीडरशिप डायलॉग का बहुत बड़ा कार्यक्रम सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया और हर साल करेंगे। और ये जो यूथ पार्लियामेंट है उसी इनिशिएटिव का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और सबसे बड़ा बात है कि आज यह जो सीपीजे कॉलेज में विषय लिया है मेंटल हेल्थ के इश्यूज में, जो बिल आया है डिजिटल इनिशिएटिव हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, युवाओं के लिए जो रेगुलेटरी जो प्रोविज़न इकोसिस्टम सरकार तैयार करना चाहती है कि इसके फ़ायदे तो यंग लोगों को मिले, बट इसके एब्यूज़ से वो बचें और रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का जो इनिशिएटिव है, तो उसके ऊपर जो एक्चुअल यूज़र है इस सारी बिल के, जिनको इससे फ़ायदा होगा, उनके बीच में चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए बधाई देता हूँ पूरे कॉलेज की टीम को, श्वेता जी को, ज्योत्सना सिन्हा जी को और पूरी टीम को कि उन्होंने यह इनिशिएटिव लिया है और पार्लियामेंट जो ऑर्गेनाइज भी किया है। मैं बच्चों का एंथुजियाज़म देख के भी बहुत प्रसन्न हूँ कि वह लोग इतने एंथुजियास्टिकली उन्होंने अपने विषय को भी तैयार किया और उस इनिशिएटिव को आगे लेके जा रहे हैं। खासकर लड़कियों को देख के मुझे बहुत पसंद हुई कि आने वाले समय में आपने ये कहा भी वहाँ पे कि जी का जो बिल आ रहा है जी, उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने वहाँ कहा भी कि आप जिस प्रकार से महिलाएं यहाँ पर लड़कियाँ हैं तो जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। बिल्कुल। और मैं तो उनका आह्वान भी करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हरदम युवाओं को नेतृत्व के रोल में आगे प्रोत्साहित भी करती है और उनको एक साथ में लेके चलना चाहती है। तो जो लोग यहाँ से निकल के आएंगे ज़रूर वो आर्थिक एवं राजनीतिक लीडरशिप देश की अचीव करेंगे। आपने एक और बात कही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैकथॉन की वहाँ शुरुआत की। ये बड़ी इनिशिएटिव था और 3-3 दिन बच्चे रहते हैं वहाँ पर, सीख के निकलते हैं और अपना स्टार्टअप भी शुरू करते हैं। आप जिस प्रकार से हैकथॉन शुरू हुआ, क्या और अभी ऐसी इनिशिएटिव होनी चाहिए? देखिए, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से एक इंफॉर्मेशन का, कम्युनिकेशन का एक मैकेनिज़्म भी है। जो सरकार की वेरियस मिनिस्ट्रीज़ हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उन्होंने बहुत सारे अपने चैलेंजेस और बहुत सारे प्रोसेसेस के अंतर्गत इनिशिएटिव्स अपने प्लेटफॉर्म्स पे, वेबसाइट्स पे डाले हुए हैं। युवाओं को उनको देख के, समझ के, उन चैलेंजेस, चुनौतियों के लिए समाधान के रूप में वो क्या कर सकते हैं, उन सॉल्यूशंस को, आइडियाज़ को अगर सरकार और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के साथ साझा करेंगे तो कई फाउंडेशन भी बने हुए हैं, कई इनोवेशन फंड्स भी सरकार के हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के CSR फंड्स भी हैं, जो इनोवेटिव उसके लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के लिए सीड कैपिटल के भी इनिशिएटिव्स हैं। उनकी फंडिंग भी उन्हें मिलेगी उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उन आइडियाज़ को जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, प्रोसेस डेवलपमेंट के लिए और उनके कमर्शियल इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी सरकार और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और फाउंडेशंस, NGOs, फंड्स ये आगे आके उनको डेवलप करने का काम कर रहे हैं। कमर्शियल वायबिलिटी और उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को, प्रोसेसेस को अपनी कंपनीज में इम्प्लीमेंट करने का काम भी कर रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टैंड अप इंडिया, इनोवेशन फंड, हैकेथॉन, इस तरह के इनिशिएटिव्स सरकार ले रही है। सीपीजी कॉलेज आया, कैसा लगा आपको सीपीजी कॉलेज? मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से एंथुजियास्टिकली सरकार की पॉलिसीज़ को और विज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनिशिएटिव उन्होंने लिया। तो मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ और मैं खुश हूँ कि मुझे इस महत्वपूर्ण इनिशिएटिव को इनॉग्रेट करने का यहाँ पे मौका भी मिला और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का
सौभाग्य प्राप्त हुआ। बस चलते चलते हम कहेंगे कि छात्रों को क्या कुछ मैसेज देंगे इस खास नेशनल यूथ पार्लियामेंट? मैं युवाओं को खासकर जो एजुकेटेड यूथ हैं, जो 15 से 29 साल की उम्र के युवा वर्ग हैं, चाहे पुरुष हों या महिलाएं हों, उन सबको मैं आह्वान करता हूं कि पॉलिसी इंटरवेंशन में अपना ज़्यादा से ज़्यादा रोल बढ़ाएं, क्योंकि जो पॉलिसीज़ बनती है उनका इम्पैक्ट हर एक के जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो उन पॉलिसीज़ की जब फॉर्मुलेशन होती है, उसको उस समय अगर हम अपनी ओपिनियन देंगे, चाहे ओपन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से या अलग अलग तरीके से, तो हम लोग अच्छी पॉलिसीज़ भी बनाएंगे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन में अपना रोल भी महत्वपूर्ण करेंगे और उन पॉलिसीज़ को अपने जीवन में आत्मसात करके उनका लाभ अपने जीवन में अच्छी तरह से ले सकते हैं। लीडरशिप बहुत महत्वपूर्ण है हर क्षेत्र में जी। और युवाओं में उस लीडरशिप का जज्बा होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। लाइव इंडिया न्यूज़ 24 जी जी के माध्यम से यह मैसेज अगर युवाओं में जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ खास तौर से बीजेपी के स्पोक्स पर्सन गोपाल कृष्ण अग्रवाल से, जिन्होंने कहा कि नेशनल यूथ फेस्टिवल जो सीपीजे कॉलेज में चल रहा है निश्चित तौर पर युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा और ऐसे कदम उठाने से निश्चित तौर पर युवाओं में जोश आएगा और अपने पॉलिसी मेकर में भी उनकी अहम भूमिका होगी। प्रकाश साथ मानवेंद्र, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।